बहुत समय पहले स्वर्गलोक में एक ऐसा विवाद हुआ जिसने स्वयं देवताओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। यह विवाद था सौभाग्य और दुर्भाग्य के बीच। एक ओर थी माता लक्ष्मी, धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी, और दूसरी ओर थे शनिदेव, कर्म, परीक्षा और कष्ट देने वाले देव। प्रश्न था, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? माता लक्ष्मी ने कहा, मेरे बिना संसार नहीं चल सकता। धन, अन्न और सुख से ही जीवन संभव है। शनिदेव बोले, मेरे बिना मनुष्य कभी सुधर नहीं सकता। कष्ट के बिना कोई अपने कर्म नहीं समझता। देवता दो गुटों में बंट गए। कोई निर्णय नहीं हो पाया। अंततः यह तय हुआ कि इसका निर्णय कोई निष्पक्ष, बुद्धिमान और धर्मपरायण मनुष्य करेगा। उस मनुष्य का नाम था श्रीवत्स, जिसे लोग लक्ष्मी का पुत्र कहते हैं। जब श्रीवत्स को यह दायित्व सौंपा गया तो वह भयभीत हो गए। वह सोचने लगे, अगर लक्ष्मी नाराज हुई तो दरिद्रता, और अगर शनि कुपित हुए तो जीवन ही नष्ट। तब उन्होंने एक अनोखा उपाय सोचा। वह कुछ बोलेंगे नहीं, केवल कर्म से निर्णय करेंगे। श्रीवत्स ने दो आसन बनवाए, एक सोने का, दूसरा चांदी का। जब लक्ष्मी और शनि आए तो उन्होंने लक्ष्मी को स्वर्ण आसन पर और शनि को रजत आसन पर बैठाया। यह देखकर शनिदेव क्रोधित हो उठे। शनिदेव ने क्रोध में कहा, अहंकार का दंड भोगोगे। अगले 3 वर्षों तक तुम्हारा जीवन नरक बन जाएगा। श्रीवत्स मौन रहे। तभी माता लक्ष्मी ने कहा, डरो मत, मैं अदृश्य रूप से हर क्षण तुम्हारे साथ रहूंगी। श्रीवत्स ने अपनी पत्नी चिंतामणि से सब कहा और उन्हें घर पर रहने को कहा। लेकिन चिंतामणि बोली, सुख दुख में साथ ना दूं तो पत्नी कहलाने का क्या अर्थ। दोनों ने घर छोड़ दिया, अपना सारा धन एक गड्ढे में छुपाया और लक्ष्मी से घर की रक्षा की प्रार्थना की। रास्ते में एक नदी थी। गड्ढा बहुत भारी था। उन दोनों ने फैसला किया कि पहले गद्दी को नदी पार कराएंगे और फिर नदी पार करेंगे। पर नदी पार करते समय एक भयानक भंवर उठा और नाव, गद्दा सब लुप्त हो गया। इस घटना के बाद वह दोनों चलते चलते एक गांव में जा पहुंचे। श्रीवत्स लक्कड़हार का काम करने लगे और चिंतामणि ने सिलाई का काम शुरू किया। लक्कड़हारों के गांव में श्रीवत्स की कुशलता से दूसरों को ईर्ष्या होने लगी। बुनकरों के गांव में चिंतामणि की प्रतिभा से उन्हें भी द्वेष का सामना करना पड़ा। एक दिन ईर्ष्यालु स्त्रियों की चुप्पी के कारण चिंतामणि का अपहरण हो गया। अपहरणकर्ता चिंतामणि को नाव में उठाकर ले गए। श्रीवत्स शोक में पागल हो उठे। शोक में श्रीवत्स नदी किनारे भटकने लगे। भटकते हुए उन्हें मिली कपिला गाय। वह एक चमत्कारी गाय थी। उसके गोबर से सोने की ईंटें बनने लगी, जिन पर श्रीवत्स ने अपना नाम अंकित किया। भाग्य धीरे धीरे करवट लेने लगी। जब ईंटों की संख्या बढ़ने लगी तो दूर से एक नाव की नजर उस पर पड़ी। यह वही नाव, वही अपहरणकर्ता थे जिन्होंने चिंतामणि का अपहरण किया था। वह सोने की लालच में नदी किनारे पे लौटे। अपहरणकर्ता ने सोना छीन लिया और श्रीवत्स को कारागार में डाल दिया। उसी कारागार में थी चिंतामणि। एक ही कारागार में रहते हुए भी उन्होंने अपनी पहचान को गुप्त रखा। रास्ते में नाव को जाता देख वहां के राजा के सैनिकों को शक हुआ। उन्होंने नाव से सारा सामान जब्त किया और उसमें जितने यात्री थे उन्हें राजा के दरबार ले गए। बुद्धि और धैर्य से श्रीवत्स राजा के दरबार पहुंचे और अपहरणकर्ताओं का अपराध सिद्ध हुआ। राजा ने संपूर्ण सोना श्रीवत्स को लौटा दिया। अंततः न्याय हुआ। 3 वर्ष पूरे हुए। शनि का श्राप समाप्त हुआ। श्रीवत्स अपने घर लौटे। अब वह पहले से अधिक विनम्र और ज्ञानी थे। यह कथा सिखाती है, शनि देव दंड नहीं सुधार देते हैं। लक्ष्मी सच्चे भक्त को कभी नहीं छोड़ती। कष्ट अंत नहीं, परिवर्तन की शुरुआत है। दुर्भाग्य परीक्षा लेता है, पर विश्वास ही विजय दिलाता है।